दीपावली का पर्व है और ऐसे में तमाम मंदिरों में अलग अलग तरीकों से कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस समय हम इस्कॉन द्वारका में मौजूद हैं और तस्वीरें भी दिखा रही हैं किस तरह से इस्कॉन द्वारका में भक्त बड़ी संख्या में अब पहुंचने लगे हैं। यहाँ पर दीपोत्सव भी बनाया जाएगा, लेकिन उसके साथ में तमाम जो दर्शनार्थी हैं वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं बाकायदा बेहतर इंतजाम किए गए हैं, लाइन से लोगों को अपने जाकर के दर्शन कर रहे हैं और उसके बाद जो सभी लोग जो है वो दीपोत्सव में हिस्सा लेंगे। तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ डिवोटीज जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपने आराध्य से मुलाकात कर रहे हैं और साथ में दर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। हमारे साथ में जो यहाँ पे डिवोटी हैं वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे, जो हमें बताएंगे कि किस तरह से कार्यक्रम किया जा रहा है। सर, पूरा नाम अपना पहले बता दीजिएगा और उसके बाद हमें बताइए किस तरह से तैयारियां हो रही हैं। हरे कृष्णा, मैं कमल निताई दास इस्कॉन द्वारका से। जिस तरह आप देख रहे हैं ये हर्षोल्लास के साथ ये कार्तिक का महीना जिसको दामोदर मास भी कहते हैं, धर्म का पालन करने का महीना, जिसमें दामोदर की लीला हुई है। ठाकुर जी को उधर से बांधा यशोदा मैया ने, जो प्रेम पाया। हमने नंद भवन भी यहाँ दर्शाया है। यहाँ की जो लीला है, जो ठाकुर जी को रस्सी से जो बांधा गया यशोदा मैया द्वारा, वो लीला भी इसी महीने हुई। तो कार्तिक का महीना जिसमें बोला गया दीपदान का महीना, दीपदान का उत्सव जो 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक चलेगा। तो उसमें हम भक्तों से उत्साहित होकर पार्टिसिपेट करने को बोल रहे हैं। यहाँ पे वो नंद भवन की वो लीला देख रहे हैं जिसमें यशोदा मैया उखल से बांध रही हैं कृष्ण को। तो वो अभी वो सजने जा रहा है। बाकी यहाँ पे दीपदान का महोत्सव अपने उत्साह पर है। भक्त लोग हर्षोल्लासित होकर उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रोज़ हज़ारों की संख्या में यहाँ पाते हैं। और हम मंदिर जो आयोजन कर रहा है वो दिए का आयोजन करता है। उनके लिए कैंफर युक्त दीप का उत्सव का मनाने का अवसर देता है। तो हम सब भक्तों से गुजारिश भी करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, आह्वान करते हैं कि आप आइए इस धर्म के महीने में, धर्म के कार्य में भगवान को, ठाकुर जी को एक दीप दान करें। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं लंबी कतारें एक लगी हुई हैं, लोग यहाँ पर धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है। तो कितनी उम्मीद है आने की? अब हम बोलें कि मान लीजिए अगर 5 से 6 हज़ार डिवोटी भी आते हैं तो मैनेजमेंट ने बहुत सुंदर व्यवस्थाएं की हैं, चाहे वो सिक्योरिटी के इंतजाम से लेकर भक्तों को कैसे लाइन में बद्ध होके कतारबद्ध होके जाएंगे, कैसे दीपदान उत्सव में दीपदान काउंटर पे जाएंगे, कैसे वहाँ से दिया उठाएंगे, कैसे किस रो में जाएंगे, रो में जाते हुए भगवान को दीपदान दिखाते हुए फिर एक स्टैंड पे रखेंगे, तो जिससे कोई भी घटना ना हो। अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से तैयारी करें, क्या मुहूर्त का समय है, या फिर घर में पूजा अर्चना किस तरह से करें? जो लोग नहीं निकल पा रहे हैं वो घर में किस तरह की अपनी तैयारी कर सकते हैं? जिस तरह ये कार्तिक का महीना मतलब दीप उत्सव का महीना, धर्म करने का महीना, जैसे चातुर्मास में बोला गया ये आखिरी महीना है। तो जिस तरह अगर जो लोग भक्त नहीं आ पा रहे हैं तो संध्या काल में वो दीपदान जरूर करें। दीप उत्सव तिल के तेल में बाती लगाकर मिट्टी के दिए में अपने ठाकुर जी को दिखाएं, फिर तुलसी महारानी को दिखाएं। तो तुलसी महारानी क्योंकि प्रेयसी हैं, वो सब वृंदावन में पूरा इंतजाम ही कृष्ण के लिए वही करती हैं। तो आज सभी लोग दीपदान करें, भगवान का नाम जप करें, भगवद गीता के श्लोक पढ़ें, भागवतम पढ़ें, जो भी आप कर सकते हैं, जो भी धार्मिक कार्य कर सकते हैं। क्योंकि दीपदान की बात की आपने, कोई समय होता है इसका निर्धारित, कोई टाइमिंग होती है कितने बजे से कितने बजे तक के बीच में कर सकते हैं, और पूजा कितने बजे से कितने बजे तक कर सकते हैं? जैसे संध्या काल बोला गया है सूर्यास्त के बाद जब भी आप कोई कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वो 48 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि जिसमें देव काल बोला गया है। तो संध्या काल में जब आप दीप प्रज्वलित करते हैं, मतलब दीप प्रज्वलित करना मतलब उजाला, प्रकाश की ओर ले जाना। तो प्रकाश जब भगवान को दीप उत्सव हो जाता है तो हर और उजाला होता है, जो हमें श्री रामचंद्र जी की मर्यादाएं, भगवान रामचंद्र की मर्यादाएं याद दिलाता है, उनका स्वागत याद दिलाता है, और हर अयोध्या और हर चीज़ याद दिलाता है, और उनकी हर लीला को याद दिलाता है। तो इसी तरह हम दीपदान के माध्यम से दीपावली के पर्व को और रामायण काल के पर्व को याद कर रहे हैं, रामायण काल के समय को याद कर रहे हैं। तो आखिरी सवाल ये कि क्या पढ़ा जा सकता है इस दौरान, किस तरह के जाप किए जा सकते हैं? जैसे कार्तिक मास के महीने में कार्तिक मास की जो महिमा जानते हैं, वो महिमा के साथ साथ जैसे हम हरि नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो ये महामंत्र है, इस महामंत्र के लिए कीर्तन हो रहे हैं हमारे यहाँ। तो हम नित्य
राम कथा को कहा जा रहा है। अभी जैसे अभी जो समय चल रहा है धनतेरस से, तो राम कथा का आयोजन सुबह 8 बजे होता है, 8 से 9 बजे तक 1 घंटे के लिए। उसके बाद प्रसादम होता है भक्तों के लिए। तो आप जो लोग नहीं भी आ पाते हैं तो वो कथा सुन सकते हैं घर बैठे, राम नाम जप कर सकते हैं, हरि नाम ले सकते हैं, माला जप कर सकते हैं और सायंकाल में, संध्या काल में दीप दान कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो है यहाँ आए हुए हैं। दूर दराज से भी लोग यहाँ बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। लेकिन दीपोत्सव की जो तैयारी है वो किस तरह से की गई है, दीपोत्सव किस तरह से किया जाएगा, ये भी हम दिखाएंगे आपको। पहले आपको मंदिर के अंदर के दर्शन कराते हैं। गर्भगृह की तरफ जो लोग हैं वो मूवमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मान के चलें कि शाम होते होते बहुत संख्या में लोग यहाँ पहुँच जाएंगे। अभी देखिए, हम तो सबको आमंत्रित कर रहे हैं, जो भक्त रेगुलर आ रहे हैं यहाँ पर वो तो इसकी महिमा जानते हैं। फिर भी आप मीडिया के माध्यम से जो प्रचार होता है, हमारी वेबसाइट पे जिस तरह अभी यूथ के लिए और किड्स के लिए, जो बच्चों के लिए एक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं, जिसमें वो उस ओर बढ़ पाएँ। जैसे रंगोली का आयोजन है या फिर दिया डेकोरेशन का है, तो उससे एक वो उत्साह जागृत होगा बच्चों में भी, वो भावनाएँ जागृत होगी, वो किस प्रकार भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो कार्य कर रहे हैं। जिसमें दिए को सजाया जा रहा है, उसमें भी आज 31 तारीख लास्ट डेट था, तो उसमें हमारी वेबसाइट पे जो भी लोग रजिस्टर्ड हुए होंगे, जो बच्चे और यूथ, उनको हम उस ओर प्रेरित कर रहे हैं कि आप उस समय को याद करें जो श्री राम जी की मर्यादा का काल का समय, और वो जो दीप जो सजाया जा रहा है, या रंगोली मेकिंग जो सजाई जा रही है, या ड्राइंग कंपटीशन के माध्यम से आप उस लीला को समृद्धि कर सकते हैं, जो कार्तिक मास के महत्व को और बढ़ा देता है। तो आप चलते हैं, थोड़ा सा दीप देख लेते हैं कहाँ किस तरह की तैयारी अंदर की गई है। आइए हमारे साथ। यहाँ पे आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में यहाँ पर दीपोत्सव की तैयारी चल रही है। यहाँ अगर आप देखें तो कुछ लोगों को यहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। प्रभु जी, थोड़ा सा हमें बताइए कि यहाँ पे देखिए आप दीप लगाए गए हैं। कितने दीप आप लगा रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि अयोध्या में तो बहुत सारे दीप लगाए गए हैं। अब जैसे हम बोलें अगर 11,000, 1 लाख या जो भी, क्योंकि ठाकुर जी के लिए जितना भी दीपोत्सव मनाया जाए वो कम है। बट आज जो इस्कॉन द्वारका के माध्यम से जो भक्तों में उत्साह जागा है, मतलब कुछ लीलाएं जिस तरह राम कथा के माध्यम से बच्चों को जोड़कर, बड़ों को जोड़कर हमने दीपदान उत्सव में सभी को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया है। इस तरह जिस तरह आप सेल्फी पॉइंट देख रहे हैं, जिस तरह यहाँ पुष्पक विमान को अगर हम देखें तो पुष्पक विमान की लीला, इसको देखने मात्र से ही पुष्पक विमान वो लीला याद आ जाती है। पुष्पक विमान का आपने सेल्फी पॉइंट बनाया? हाँ, जिसके माध्यम से आप वो लीला की तरफ, स्मृति की ओर जाते हैं। और कुछ बनाया है आपने? और देखते हैं जरा। समुद्र मंथन का भी एक चित्रण यहाँ पर किया गया है। वो भी यहाँ पर सेल्फी पॉइंट के तरीके से दिया गया है, ताकि उस समय को लोग करीब से समझें, देखें कि किस तरह का मंथन था वो। समुद्र मंथन जब हुआ था तो उस समय का दृश्य किस तरह का रहा होगा, वो यहाँ पर दिखाने की जो है कोशिश की गई है। साथ में यहाँ पे आप देखिए ये दीप से इस्कॉन लिखा गया है, और यहाँ पे आप देखिए ये समुद्र मंथन का चित्रण जो है यहाँ पर पहले दीप और दीप के साथ में समुद्र मंथन का चित्रण जो है वो किया गया। तो इस तरह से तैयारी है आपकी पूरी, मतलब लोगों के लिए ये समझाने के लिए, बताने के लिए, और साथ में सेल्फी पॉइंट के। तो जैसे समुद्र मंथन की लीला की अगर हम देखें तो हम देखते हैं जब समुद्र मंथन हुआ तो देव और असुर दोनों ने मिलके मंदराचल पर्वत को बनाकर आधार, और ठाकुर जी ने उसमें कुर्म अवतार भी हुआ, और वासुकी नाग के द्वारा ये रसाकशी हुई। तो इसके माध्यम से आप धन्वंतरी जब प्रकट हुए, तो धन्वंतरी जी जो धनतेरस का उत्सव हम मनाते हैं, तो धन्वंतरी देव को हम याद कर रहे हैं, उस लीलाओं को याद कर रहे हैं जो हमें पुराणों की ओर ले जाती हैं। तो जिससे वो धर्म का स्थापना होती है, जिसमें चाहे समुद्र मंथन की आप लीला को देखें या हम पुष्पक विमान को भी देखते हुए आ रहे हैं। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है, इससे प्रूव हो रहा है कि आप धर्म से, उन छोटी छोटी चीज़ों से जुड़ सकते हैं, उन लीलाओं को स्मृति में रख सकते हैं, अपने बच्चों को शिक्षाएं दे सकते हैं, वो कथाएं सुना सकते हैं। तो इस्कॉन द्वारका तो हमेशा ही सुबह भागवतम, भगवद गीता, एसेंस ऑफ भगवद गीता और बहुत सारे प्रोग्राम्स को लेके आ रहा है। किड्स के लिए अलग हैं, यूथ के लिए अलग हैं, ओल्ड एज लोगों के लिए अलग है, तो अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, गृहस्थ आश्रम वालों के लिए अलग हैं। तो कोई भी लीला का जब आप स्मृति करते हैं तो ये आपको पुराणों की और भगवान से जोड़ देती हैं। बिल्कुल। तो शुक्रिया न्यूज़ नेशन से बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल इस तरह की तैयारियां हैं, अलग अलग मंदिरों में सज चुके हैं मंदिर, और तमाम लोगों को का इंतज़ार भी किया जा रहा है ताकि लोग आकर के अपना आराध्य से मिल सकें और पूजा अर्चना कर सकें। और आज दीपोत्सव का त्यौहार है, दीपावली है आज। तो घर में ही नहीं बल्कि मंदिर में भी बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। रीजनल संदीप सिंह के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।